नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे इस मीडिया टीम में। जैसा कि मीडिया टीम पहुंच चुकी है कला अष्टकम में, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे मैम। नमस्कार, नाम कावेरी है और मैं कला अष्टकम की फाउंडर हूँ। अगर बात करें तो मैम कला अष्टकम, ये कला अष्टकम में क्या कुछ है, कला अष्टकम के बारे में लोग अगर जाने तो क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? कला अष्टकम एक सोच है जो मैंने स्टार्ट की 2021 से, जब कोविड का सेकेंड फेज आया हुआ था। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो कला अष्टकम भी का उदय भी वहीं से हुआ जब लोगों को काम की ज़रूरत थी। तो हम निकल पड़े और उन्हें बाकायदा बिहार के जो टिपिकली जो आर्ट एंड फॉर्म होते हैं, मधुबनी हुआ, चाहे टिकली हुआ, चाहे मंजूषा हुआ, उन्हें वहाँ पे जाके हम खुद जाके गए हुए हैं और बच्चों और लेडीज़ को जाके हम उन्हें ट्रेन किया हुआ है और उन्हें एक स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान किया हुआ है। अगर मैम बात करें तो आपका इस और कैसे मुड़ाव आया, मतलब ये इन सब चीजों में कैसे इंटरेस्ट गया मैम? क्या कुछ लगा आपको कि इन सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए? मेरा कला में रुझाव बचपन से रहा है। इवन हम लोग ने स्कूल में भी बच्चे जब हम थे तो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हमने सीखी हुई थी। 10th में भी हमने ड्राइंग वगैरह की बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मेरा रुझान ज़्यादा बढ़ा और मैंने डिज़ाइनिंग में इस चीज़ को मैं आगे लेके बढ़ी हुई हूँ। तो चूँकि एज ए डिज़ाइनर मुझे पता है कि डिज़ाइनिंग पार्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने आप में आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को जागृत करती है, साथ में आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल होती है ना, उसको भी स्थिर बना के चलती है। मन स्थिति, दिमागी तौर पे भी आप अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव वे में सोचते रहते हैं। तो ये एक रीज़न था इस थॉट को आगे लाने का। मैम अगर बात करें तो कला अष्टकम कितना साल हो गया? मैंने बोला 2021 से हम लोगों ने स्टार्ट। 2021, सॉरी जी, 2021 से आज 2026 चल रहा है मैम। किस तरीके से चुनौती भरा पड़ रहा, आप अपना किस तरीके का जर्नी बताना चाहेंगे? बहुत ही चुनौती पूर्ण ये आई थिंक जर्नी रहा है पिछले 5 सालों में, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट तो किया होता है सेकेंड फेज में भी हम लोग निकल पड़े हुए थे। लोगों के बीच जा करके बैठा हम लोग ने उन्हें सिखलाई इन चीज़ों में। हमारा ध्येय था कि बच्चे, लड़कियां और जो युवा हैं वो चीज़ों को सीखें, क्रिएटिव थिंकिंग को अपने नर्चरिंग करें। तो हमारा एक शेड्यूल ही बना हुआ है कि हम लोग ये 5 साल से मेरा एक शेड्यूल बना हुआ है कि हम जो सेकेंड आवर होता है, आई थिंक आफ्टर लंच के बाद से हम लोग जाते हैं स्लम्स एरिया में या फिर एनजीओज के साथ, जहाँ पे जिन्हें जो ज़रूरत होती है आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, हम वहाँ बैठते हैं और बाकायदा उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। प्रॉपर तरीके से आप सिखाती हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम कि इतने सालों से जो भी करा रही है, मतलब कितने ब्रांच में आप चला रही है मैम, इस्लाम एरियाज के बीच में जो टाइम दे रही है? बाकायदा अभी हमारा 4 ब्रांच है। आई थिंक आप इनकम टैक्स से लेकर के आर ब्लॉक तक एरिया को हम लोगों ने कवर करके रखा हुआ है। साथ में हम लोगों ने एनजीओज के साथ में पटना के बहुत सारे रीजन्स में काम किया, चाहे वो गांधी मैदान हो, चाहे वो सगुना हो, चाहे वो बेली रोड का एरिया हो, या फिर आप दीघा चले जाएँ, वहाँ पर भी हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो लगभग जो इतने सारे एरियाज हम लोगों ने कवर करके रखे हुए हैं। मैम कैसे बताना चाहेंगे, जो आप कला के प्रति इतना इंटरेस्ट रखती हैं और बच्चों को इतना आगे ले जाने के प्रयास कर रही हैं, उभरता बिहार को दिखाना चाहती हैं, लेकिन एक और अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अगर पढ़ लिख लोगे तो कुछ बड़ा बन जाओगे, और कला के प्रति इंटरेस्ट रखना क्या ही है मतलब? तो उस चीज को कैसे डिफाइन किया जाए कि कला भी एक अपने जगह पे कितना अहम रोल रखता है, तो कैसे लोगों के बीच में आप इस चीज को प्रेजेंट करना चाहेंगे? देखिए, शैक्षिक जो एजुकेशन होता है वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। आई थिंक हमें 10th तक 12th तक जो हमारा प्रॉपर जो एजुकेशन है वो चीज़ चलते रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो दौर है पढ़ाई का ना, वो बहुत ही तनावपूर्ण दौर रहता है। बच्चे आई थिंक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उन्हें लोड बहुत रहता है पढ़ाई का। जो हमारे टाइम में इतना पढ़ाई का लोड शायद नहीं था, उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट आई थिंक कवर भी करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें साथ साथ अगर जो आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं या वर्कशॉप होते हैं, अगर वो टाइम टू टाइम अगर ज्वाइन करते हैं ना, तो उनमें एक माइंड का रिफ्रेशमेंट भी आता है और जो बाकायदा है वो आगे जो उनकी जर्नी रहती है, जो गोल रहता है एजुकेशन को लेकर के, वो उन्हें अचीव भी करते हैं। रहा सवाल टिपिकली आर्ट एंड क्राफ्ट के ही रूप में इसे मतलब एजुकेशन के तौर पे अपनाना एज ए प्रोफेशनल, तो ये उन बच्चों के लिए भी कारगर रहता है। अगर वो बच्चे अगर चाहें आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि जगा करके प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू भी चाहें तो अपना प्रमोशन कर सकते हैं।
वहाँ पर बैठ करके, आजकल तो सोशल मीडिया हर जगह है, तो ये बहुत ही इजी माध्यम हो गया है कि वो अपना अकाउंट्स बनाए या ब्लॉगिंग करे और इस चीज़ को आगे अपने प्रोफेशन के तौर पे भी ले जा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, किसी तरह का रील्स और टीचर बन करके वो अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। मैम अगर करियर की बात करें तो एक करियर भी होता है, टीचर के अलावा भी किस तरीके से एक सरकार इस चीज को कैसे ध्यान दे रही है, किस तरीके का सरकार भी एक मुहिम चला रही है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, पेंटिंग के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में क्या कुछ रिप्रेजेंट करना है? पेंटिंग के क्षेत्र में और आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि अभी सारे स्कूल में भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर का होना आई थिंक कंपलसरी हो गया है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। तो जो बच्चे बाकायदा लगे रहेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों को बनाने में, उनमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे या बाकायदा इस चीज़ को स्टडीज़ वाइज भी इसके जो स्टडी के जो कोर्सेज होते हैं ज्वाइन करें, तो इसमें अच्छा कैरियर बना सकते हैं। बच्चे को इतना अच्छा से आप मतलब ये ट्रेनिंग करा रही है, बच्चे को जो भी आप प्रशिक्षण दे रही हैं, तो किस तरीके से एक रिफ्लेक्शन आता है, फीडबैक निकल करके आता है, जो बच्चे आपका काफी अच्छे प्लेटफॉर्म तक अभी हासिल किए हो, बहुत अच्छा अभी बहुत कुछ कर रहे हो, जो आपको देखने को मिला हो, उनका क्या कुछ ये रहेगा, बताना चाहेंगे उसका? हमारे बच्चे जिन्होंने हम लोगों ने 5 साल में जिन बच्चों को ट्रेन किया हुआ है, तो वो पटना में बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के कंपटीशंस होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना के वहाँ पे उन्होंने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उन्हें बाकायदा लाइव दिखा करके प्रमोशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे दिल्ली में भी गए हुए हैं, वहाँ पे कुछ कम्पिटिटिव जो रोल्स होते हैं वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। टिपिकली बिहारी जो आर्ट एंड फॉर्म होता है उसमें ज्वाइन कर दिया। बच्चे किस उम्र में भी बच्चे अपने आर्ट के क्षेत्र में, मतलब कला के क्षेत्र में भी एंट्री मार सकते हैं? क्या कोई उम्र भी होता है इस चीज के लिए? हमारा जो कोर्स होता है वो 10 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है, तो जो 10 साल से लेकर के उससे अपर आई थिंक 60 तक भी जो रहते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, वो भी हमारे क्लासेस लेते हैं। अभी डिमांड चूँकि आ रहे हैं, जो आई थिंक 3 ईयर 5 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनके गार्जियंस हमें कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं उनके बच्चों को हम टीच करें, तो उनके लिए हम अभी एक सब्जेक्ट प्लान बना रहे हैं कि उनके लिए उन बच्चों के साथ कैसे हम लोग ज्वाइन करें, उन बच्चों को कैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में लेके आए। अभी बात करें तो अभी तो गर्मी का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या कुछ एक अपडेट के बारे में सोच रही है, इंटरेस्टिंग क्या कुछ रख रही है, समर कैंप वगैरह का? हाँ जी, अभी तो फिलहाल बहुत गर्मी है पटना में, तो अभी हम लोगों ने इस मई तक, इस आई थिंक वीक तक हम लोगों ने स्टॉप करके रखा हुआ है। जून में हमारे समर कैंप्स होने वाले हैं, तो अगर बच्चे जो चाहते हैं वो कांटेक्ट करना तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमारे कलाष्टकम के पेजेस बने हुए हैं, अदरवाइज गूगल पे भी आप लोग सर्च करेंगे तो हम लोग वहाँ पे भी अवेलेबल है। क्या कुछ संदेश रहेगा मैम कलाष्टकम की ओर से पूरे लोगों को कि क्या किस तरीके का अपडेट है यहाँ पे, क्या कुछ एक अच्छा कर रहे हैं, एक इस सब चीजों को लेकर के क्या एक संदेश पूरे हिंदुस्तान और बिहार वासियों को मिलना चाहिए? बिहार और भारत आई थिंक कला संस्कृति की जननी है, और हमें चाहिए कि हम अपने मूलभूत जो हमारी जो रूपरेखा है, जिनसे जो हमारे हेरिटेज जो है उन्हें हम कभी भूलें ना, उन्हें बढ़ावा दें। और बढ़ावा हम तभी दे सकते हैं जब उन चीज़ों को हम जानते हों, समझते हों, बाकायदा उन्हें बनाने की तरीके भी जानते हो, टेक्नोलॉजी जो उसके होते हैं, कैसे टेक्निक्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में आने वाला जो यूथ है उनमें ये चीज़ बाकायदा कलम के साथ साथ ब्रश की भी नॉलेज होनी चाहिए, वो ब्रश पकड़ना भी जानते हो और अपनी जो थॉट होती है ना वो आई थिंक कैनवास पे या कपड़े पे भी उड़ेकना जानते हो, तब ये संस्कृति आगे बढ़ती जाएगी। ना या कलाष्टकम राजीव नगर टाइप करें तो मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 7761930089। हम लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे भी आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज कॉल करके भी कोई भी इंक्वायरी हो कला से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, वर्कशॉप से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।